क्या आपके शरीर में नसों का गुच्छा है या सूजन है या नसों की गांठ बताई गई है? अगर ये है, ये वैस्कुलर मालफॉर्मेशन हो सकता है। ये वैस्कुलर मालफॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली हमारे जो खून की नसें होती हैं, आर्टरी एंड वेन्स का आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर इनमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाए वो वैस्कुलर मालफॉर्मेशन कहलाता है। इसकी वजह से जो कैपिलरी बेड होता है उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता, डायरेक्टली ब्लड आर्टरी का ब्लड जो होता है वेन्स में जाता है। इसकी वजह से फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जो वैस्कुलर मालफॉर्मेशन है अलग अलग तरह के होते हैं एंड ये शरीर के किसी भी हिस्से में पाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर ब्रेन में है तो ये इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, झटके आ सकते हैं। अगर फेस, होंठ, टंग, गले, छाती, हाथ पैर किसी भी अंग में पाए जा सकते हैं। तो क्या इसका ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन के संभव है? जी हाँ, संभव है। इंडोवैस्कुलर एम्बोलाइजेशन के माध्यम से बिना चीरफाड़ के इनका इलाज संभव है। सही इलाज के लिए वैस्कुलर मालफॉर्मेशन का सही डायग्नोसिस होना जरूरी है। ये वीनस मालफॉर्मेशन होते हैं या लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन होते हैं, कैपिलरी मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। ये लो फ्लो मालफॉर्मेशन होते हैं। इसमें आर्टेरियल फीडर जनरली नहीं होते हैं, हाई प्रेशर नहीं होते हैं। जो आर्टेरियल फीडर्स होते हैं, हाई प्रेशर वैस्कुलर मालफॉर्मेशन होते हैं, वो एवीएम कहलाते हैं, आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन। इसका इलाज बाकी वीनस मालफॉर्मेशन या लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन से अलग होता है। इसका सही से डॉपलर एग्जामिनेशन, एमआरआई या सीटी एंजियो सिचुएशन के हिसाब से करा करके सही डायग्नोसिस होने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर ये वीनस मालफॉर्मेशन है या लिम्फेटिक मालफॉर्मेशन है, इसका क्लेरोथेरेपी से इजीली इलाज किया जा सकता है। इसमें बारीक सुई के माध्यम से जो स्क्लेरोजेंट्स होते हैं, हमारी दवाइयां होते हैं, इन नसों में डाल करके उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन जो एवीएम है, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है, ये एक टाइम पे शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी हो सकते हैं या एक पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकते हैं। तो इसका एंजियोग्राफी स्टडी होने के बाद में इसका हमें आर्टेरियल फीडर या वीनस ड्रेनेज कौन सी नसों से खून आ रहा है, कौन सी नसों में खून जा रहा है, एग्जैक्ट मैपिंग होने के बाद में इसका क्लासिफिकेशन करके कि किस टाइप का वैस्कुलर मालफॉर्मेशन है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करके हम इसको एम्बोलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिल करके इसके बारे में डिस्कस करके इसके एम्बोलाइजेशन के बारे में आपको प्लान करना चाहिए।